अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं आज आपको एक आम मगर बहुत मौसर दुआ के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसका नाम है डेक्सो कैप्सूल्स। अगर हम इसके एमजी की बात करें तो ये 30 एमजी और 60 एमजी में मार्केट के अंदर मौजूद होते हैं। अगर हम इसकी कंपोजिशन की बात करें, इसके अंदर साल्ट की बात करें तो इसके अंदर मौजूद होता है डेक्सलांसोप्राज़ोल। डेक्सलांसोप्राज़ोल इसके अंदर जो कि इसकी कंपोजिशन इस कैप्सूल्स के अंदर मौजूद होता है। अगर हम बात करें कि ये दवा किसके लिए इस्तेमाल होती है तो ये दवा उन लोगों के लिए है जिन्हें मैदे में तेज़ाबियत, जलन या बदहज़मी की शिकायत रहती है। ये उनके लिए इस्तेमाल होती है। हमारे मैदे में कुदरती तौर पर एक तेज़ाब बनता है जो खाने को हज़म करने में मदद देता है, लेकिन जब ये तेज़ाब ज़रूरत से ज़्यादा बनने लगे तो सीने में जलन, मुंह में करवाहट या गले में तेज़ाब आने वाली इस तरह की जो शिकायत हैं वो पैदा होने शुरू हो जाती हैं। तो ऐसी हालत में डेक्सो कैप्सूल बहुत फ़ायदेमंद साबित होता है, तो डॉक्टर हजरात इस डेक्सो कैप्सूल्स का इस्तेमाल करवाते हैं। ये दवा मैदे में तेज़ाब पैदा करने वाले निज़ाम को आहिस्ता कर देती है, जिससे जलन, दर्द, बदहज़मी और सीने में जो एसिडिटी जो आपको जलन महसूस होती है उसमें कमी लाती है। और अगर हम इसके इस्तेमाल की बात करें कि ये दवा किसके लिए इस्तेमाल करवाई जाती है, ज़्यादातर तो ये मैदे में तेज़ाबियत का बनना, सीने में जलन का होना, खाने के बाद बाड़ीपन या बदहज़मी का हो जाना, तेज़ाब का एसिडिटी का ज़्यादा बनना, उसके बाद मैदे के अंदर ज़ख़म या अल्सर का हो जाना, उसके लिए ये डॉक्टर हजरात डेक्सो कैप्सूल्स इस्तेमाल करवाते हैं। तो अगर हम इसके बेनिफिट्स की फ़वाइद की बात करें तो नाज़रीन इसका जो बेनिफिट है डेक्सो कैप्सूल ये मैदे की जलन को कम करता है, सीने के बोझ और दर्द में आराम देता है, और मैदे के अंदर जो ज़ख़म यानी अल्सर हो जाता है उसके लिए ये बेहतरीन कैप्सूल है। और जो नींद के दौरान एसिडिटी तेज़ाब बनता है उसको ये नॉर्मल करता है। तो अगर हम इसकी डोज़ की बात करें कि इसकी खुराक क्या है, तो आमतौर पर एक कैप्सूल जो है वो रोज़ाना काफ़ी होता है जिसको आप पानी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। बेहतर है कि ये दवा खाने से कुछ देर पहले इसको आप इस्तेमाल करें और डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इसको इस्तेमाल करें। अगर हम इसके नुकसानात की बात करें तो इसके जो नुकसानात हैं वो आपको हो सकते हैं कि आपको हल्की सी मतली, उल्टी, पेट में गैस, कब्ज़ या सर दर्द जैसी आपको इलामात जो कि वो हो सकती हैं। अगर आप इसको लंबे अरसे तक इस्तेमाल करते हैं तो लंबे अरसे तक इस्तेमाल करने से कैल्शियम और विटामिन जो B12 होता है उसकी कमी भी हो सकती है। इसलिए ये दवा आपको चाहिए कि हमेशा डॉक्टर के मशवरे के साथ इस्तेमाल करें। अगर हम इसकी एहतियाती तदाबीर की बात करें कि वो कौन से ऐसे पेशेंट हैं कि जिनको इस कैप्सूल्स का हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर आपको जिगर या गुर्दे का मसला है तो वीवर्स आपने हमेशा इसको इस्तेमाल नहीं करना। डॉक्टर को आपने बताकर उससे मशवरा करके फिर इस कैप्सूल को इस्तेमाल करना है। हामला ख़वातीन या दूध पिलाने वाली माएँ डॉक्टर के मशवरे से ही इस्तेमाल करें। किसी किस्म की एलर्जी या सूजन महसूस हो तो दवा फ़ौरन बंद कर दें। अगर आपको ये कैप्सूल लेने से एलर्जी हो जाती है, सूजन महसूस होना शुरू हो जाती है, तो आप इसको फ़ौरी बंद करके अपने डॉक्टर को, मॉलिज को चेक करवाएं। याद रखें वीवर्स, हम ये वीडियोस बनाते हैं आपको तलीमी मकसद देने के लिए कि ये जो मेडिसिन है इसके इस्तेमाल, फ़वाइद, नुकसानात क्या हैं। तो आपने जो भी मेडिसिन इस्तेमाल करनी है तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आपने हमेशा एक काबिल डॉक्टर के साथ मशवरा करके उसको बताकर फिर आपने इस टैबलेट का और कैप्सूल का इस्तेमाल करना चाहिए, कोई भी मेडिसिन हो। तो आखिर में मैं यही कहूँगा कि अगर आपको मैदे में जलन, सीने में आपको जलन होती है, तेज़ाबियत का अगर आप शिकार रहते हैं तो आप डॉक्टर के मशवरे के साथ ये डेक्सो कैप्सूल्स इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको हमारी ये जो तलीमी मकसद हम वीडियोस बनाते हैं मेडिसिन के मुतालिक, मुख्तलिफ मेडिसिन के मुतालिक, तो अगर आपको ये हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं या वीडियो के मुतालिक आपको मेडिसिन के मुतालिक कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर कमेंट किया करें ताकि हम आपका कमेंट पढ़कर आपको उसका जवाब दें। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करें और वीडियो को शेयर लाजमी किया करें।
और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट का इजहार ज़रूर किया करें। बहुत शुक्रिया।